सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा कल वो शायद बता दिए थे ना यार मोल कॉन्सेप्ट में, इसमें मुझे लग रहा है वो बैलेंस अनबैलेंस। हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड केस 1 बताए थे ना शायद, इसमें 1 रिएक्टेंट होगा। हाँ, केस 2 लिखो, सिंगल एक्सपेरिमेंट। केस 2 लिखो दोस्त, वो जो लिखे उसको मत छोड़ो, केस 2 लिखो पहले। आज 20 तारीख है, केस 2 लिख लो। मोर देन 1 रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट। ठीक है भाई, मोर देन 1 रिएक्टेंट, इसमें लिख लीजिएगा। अब जैसे मोर देन 1 रिएक्टेंट है ना भाई, जैसे आपने मेथड ऑफ अमोनिया का नाम सुना होगा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिला देंगे अमोनिया बन जाएगा ना। तो इसमें रिएक्टेंट कितने हो गए? दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। इसमें किसी एक ही रिएक्टेंट का आपको इन्फॉर्मेशन देगा, बात समझ रहे हैं? मोर देन 1 ये रिएक्टेंट का सेंस ये है कि भाई कम से कम 2 रिएक्टेंट देगा, लेकिन उन दोनों में से आपको इन्फॉर्मेशन किसका देगा? केवल एक ही देगा, सिर्फ एक का। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में इसी को, information about only one reactant is given. Information about only one reactant is given. ठीक है भाई। अब जैसे एक बात सुना यार, एसिड और बेस मिलाने के बाद क्या बनता है? सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट बनेगा और पानी भी बनेगा क्या? वही लिखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल में। मान लो हमने एसिड और क्या मिला दिया भाई, क्या बनेगा आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनेगा ना? बोलिए भाई। एक सवाल लिखो, कैलकुलेट, फिर बात करते हैं इसी पे, ठीक है ना भाई? कैलकुलेट वेट ऑफ HCl, वेट ऑफ HCl required to neutralized 80 gram of NaCl, 80 gram of NaCl, sorry NaOH, 80 gram of NaOH। रिएक्शन लिख लीजिएगा भाई। वो कह रहा है कि HCl का किससे रिएक्शन कर दिएगा भाई? NaOH से। तो क्या बना आपका? NaCl प्लस वाटर। बोलिए भाई लोगों से, यही ना? तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई? वेट ऑफ HCl ना। कल आपने मोल एनालिसिस पढ़ा था भाई अमरनाथ जी, बोलिए। 73 ग्राम से। मतलब हम सोच रहे हैं कि आपका सही नाम कुछ दिन में याद कर लेंगे, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा, दिमाग में सोचता रहता हूँ। जिसे बात फिर से बता दीजिए। शशिकांत, चलिए ठीक है। तो मतलब जैसे शशिकांत बोलने में और इसलिए अमरनाथ थोड़ा जल्दी आ जाता है। एक बार भगवान का नाम सिखाने। हाँ, अमरनाथ। वो बनारस में ना भोलेनाथ का भी नाम अमरनाथ है, इसलिए हम सोचते हैं कि आपका अच्छा नाम लिया जाए भाई। और शशिकांत भी उन्हीं का नाम है, शशिकांत है, आशुतोष है, सब उन्हीं का नाम होता है। चलिए, तो यहाँ जैसे आपने भाई कहा, जैसे आप लोगों ने कल देखा, मोल ऑफ HCl बराबर मोल ऑफ NaOH। अब स्टोइकोमेट्री नहीं लिख रहे क्योंकि दोनों इक्वल है ना। आपको किसका कुछ दिया इसमें डाटा? उसी का दिया है, NaOH का दिया है। इसका कर दिया ना भाई 80 ग्राम। 80 ग्राम 40 कर दीजिए। ये 2 मोल आ गया क्या? तो ये हो जाएगा फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोले भाई कुछ यही ना? तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5 ना। तो W बराबर 36.5 बराबर 2 कर लें क्या? क्या W तो मिल जाएगा? 73। बोलो भाई, कुछ समझ रहे हैं इस तरह से? अब इसके बाद आप किसी का भी पूछ लीजिएगा, ये सब डाटा इस तरह से निकाल लेंगे। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है तो ये चल करके हमको मिलेगा इक्विलिब्रियम, इस तरह का सवाल।
कहाँ मिलेगा भाई? इक्विलिब्रियम में उसमें होता है ना 20 ml ये मिलाएंगे 40 ml ये लेंगे तो ये कितना बनेगा? एक सवाल और हम लिख दें तब तक। यहाँ सब्जी बहुत जल्दी आता है, घर में जाने में बड़ा समय लगता है, सोचना पड़ता है। कोई बात नहीं। यहाँ ये पैसे देखिए, सजा देते हैं तुरंत तुरंत रहने लगता है। यहाँ और वहाँ में डिफरेंस देखिए, आप उसका भी फील कीजिएगा। जब मंदिर जाते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि मन माने तो घर में ही मंदिर है और मन माने तो मंदिर जो भी है, मैटर उतना नहीं समझते। इतना बस ये समझते जब आप मंदिर जाइएगा तो वहाँ जब आप गेट पे जब एंट्री कीजिएगा ना, ये जो ब्रेन है ना, ये आपका वहीं से दूसरे माहौल में बन जाता है। वो घर से तुम कितनों पत्थर पूजा कर लीजिए, और जब संकट मोचन पे जब चढ़िएगा ना तो एक माहौल ही, और वहाँ सभी लोग जिसको देखेंगे वही हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप भी उसी में राम राम तो क्या भाई करेंगे, नहीं कहेंगे तो ये सीताराम तो कहेंगे ना। लिखो कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4। यहाँ पे क्या कि ना ये पूरा एक माहौल बना रहता है ना, डिपेंड ये करता है, वो 1 घंटे का डिपेंड नहीं करता, एक माहौल बना ये डिपेंड करता। कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 required to neutralized 11.2 gram of KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसमें ये आपको बताया था ना मैं कि पहले बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को। इस रिएक्शन से मैंने आपको बताया था ना, पहले रिएक्शन क्या कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। कह रहे एसिड बेस मिला दोगे तो क्या बनेगा भाई, साल्ट। कुछ इसमें एसिड कौन है ये बस बता दीजिए। H2SO4। अब बेस कौन है भाई, KOH। बनेगा तो क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। यहाँ 2 पोटेशियम है ना अमरनाथ जी, 2 पोटेशियम है ना, क्या दोस्त यहाँ पे 2 कर दिया जाए, H2SO4 प्लस 2 KOH, K2SO4 प्लस वाटर। थोड़ा देखो बैलेंस है ना, किसको और कुछ चेंज करना पड़ेगा, वाटर में यदि बैलेंस हो गया, क्यों नहीं बैलेंस होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तो 4 हो गए, यहाँ 2 कर दे क्या, हाँ तब वो है तो वो नहीं, हाँ सही है बराबर हुआ है। क्यों भाई सनी जी, हाँ नहीं हुआ, ठीक ठाक लिखा है ना, हो गया। अब एक ही बात समझ में आ रहा है कि भाई हमको यही दोनों कंपेरिजन करना है ना। इधर देखो भाई लोगों जी, देखो कितना आसान है यार, मोल ऑफ H2SO4 बराबर मोल्स ऑफ KOH डिवाइड बाई 2 और मैटर खत्म। और ट्राई करो, ट्राई करके बताओ कि हाउ मेनी मास ऑफ H2SO4 कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो एक बात देखो हमको यहीं से मिल गया, ये लोगों से देखो W/98 लिखना पड़ेगा क्या, W/98 ये इसका ये मोल है ना, हाँ पहले ही से 2 को उधर फेंक दो अपने मन से, या इसे 2 से 2 काट लें इसको, बोलो भाई। और ये KOH है ना, इसको यहाँ लिख लें मोल, N बराबर 1.2/112। हाँ वही 56 आएगा ना, 56, हाँ 39 और ये 40 16 56। देखो 5 बार तो काट दीजिए। N बराबर, या ऐसे और आइडिया मेरे पास है, 10 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, इसको हटा दिया ना, 2 आ गया, 20/10। ए भाई नीचे मान रहेगा, ये नहीं रहेगा, 2/10 यानी 0.2 आएगा क्या, और ये इसको भी कर दीजिए भाई, वही है 11.55 1/5 मतलब 5 गुना 10 0.2। सही है ना भाई, ये देखो 0.2/2 कर दिए यहीं से, 0.1 ना 10 यहीं से आ गया 0.1, यस सर, यानी W आपका सीधे से देखो यहाँ पे कितना आ गया, 9.8 क्या है वो देखो जो स्टोइकोमेट्री है उससे भी इजी है क्या ये, बस। बोलो भाई लोग कुछ। क्यों भाई अमरनाथ जी चाय पियेंगे आप, कॉफी बनवा दे, हाँ इनको दिया आ जाओ ये करे मंगाओगे ब्लैक टी मंगाओगे सब क्या पूछ रहे हो, टी ब्लैक बात की, वो ब्लैक की बात नहीं की। तुम समझो सही, तुमको क्या पता रहते तब तक पूछना नहीं पड़ता, समझ जाते पहले ही। बन गया भाई, बोले यार उसी में
एक और सवाल लिख लें क्या यहीं पे? कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट क्यों भाई? आप कुमकुम बड़ी आपके स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, इधर उधर ताक नहीं, क्या बोल रही है? तो तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा भी तो गलती है, तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? क्यों भाई लघु जी? यस सर। ये टर्म गलत है, उसने मुझको छेड़ा है। भाई तुम क्यों छेड़वाए उससे फिर? क्यों भाई अमरनाथ जी? उसमें आपका कोई दोस्त नहीं है। उसमें आपका क्या दोस्त है भाई? इधर मासा फंक्शन का तो पन अच्छा है, कुछ ना कुछ दिन को सुनिए। तो जैसे देख लें थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे एल्युमिनियम है ना ये, बोलो भाई। तो ये पता है कि एल्युमिनियम को अगर मिला देंगे ऑक्सीजन से तो पहले क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा ना। अब बैलेंस कर लो, यहाँ देखो यहाँ 2 एल्युमिनियम, यहाँ 2 कर लिया जाए भाई, और ये 3/2O2 कर लें क्या? बोलो भाई। अगर तुमको ये 2 अच्छा नहीं लगे तो सब में 2 से डिवाइड कर दो, सब में 2 से कर दो, 2 चला जाएगा। अब हम ये देखो पहले फिलहाल क्या क्या बात किया वो। पहली बात किसकी बात किया वो, और दूसरी बात किसकी किया? एल्युमिनियम का, यही ना। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 2 एल्युमिनियम प्लस 3/2O2। हम इसको उठा पटक के 1.5 लिखना चाहते हैं। कोई समस्या आपको? और प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है भाई, प्रोडक्ट से कोई मतलब तो नहीं ना है। एक बात बताओ, मोल कैसे निकालेंगे भाई? 54/27 2 आ गया। 2 मोल। तो हमने कहा था कि मोल, यार यार डेल्टा क्यों होता है? मोल ऑफ एल्युमिनियम बाई 2 बराबर मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई 1.5। यस। ऐसे लिख लेंगे पहले। हमें क्या दिया ये समझाओ ना हमको पहले। एल्युमिनियम का मोल दिया है क्या? एल्युमिनियम का मोल दिया ना, ये देखो दिया ना एल्युमिनियम का मोल। हाँ, यहाँ से निकाल 2/2 कर लें। 2/2 ये मोल ऑफ ऑक्सीजन छोड़ दो पहले, ये 1.5 कर दें, ये चला गया क्या? तो जो मोल ऑफ O2 बराबर 1.5 आ गया क्या? तो मोल जब निकालेंगे मोल तो वेट अपॉन 32 हो जाएगा क्या? बराबर 1.5। बोलो भाई। इसको उठा के इधर फेंक दिया क्या? W बराबर 15 दूना 30 हो गया, 15 45 3 48 48 हो गया क्या? यानी W कितना आ जाएगा भाई? ये सही लिखा है। तुम्हारा क्या सवाल था दोस्त? यही वाला। क्या है वो? थोड़ा दिखाओ, एक बार दिखाओ तो माहौल बनेगा ना। उसको 9 का आंसर दिया। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिखाए पड़ता है माहौल बने। अभी हम ही लोग लाना दीजिए, और क्या दिक्कत है? तो आप लोग छाप लो। 9/27। क्या कह रहा है भाई? 1/3 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम मिल रही है। 1/3 9 ग्राम एल्युमिनियम रेट भी इतना है। अच्छा ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो यहाँ देखो, इधर देखो भाई, छोड़ो वो सब में यार। ये 9 दिया ना तुम्हें एल्युमिनियम, तो 9/27 कर ले पहले। अरे 1/3 आ गया क्या? यस। बोलो भाई। 9/27 करने पे 1/3 आ गया ना। अरे बोलो भाई। अच्छा इतना 45 नहीं ना, है। 8 आएगा सर। एक मिनट जो पहले इतना है ना 1/3। हाँ। तो यहाँ देखो 1/3 को अगर करोगे तो मान लो ये पहले 1/3 और अपन 2 है ना वो, ये हाँ, ये यस सर। बोलो भाई। तो ये 2 यहाँ कर लिए। हाँ, बस। और क्या पूछा था? ऑक्सीजन ना। हाँ, तो बोलो वही भाई। N- तो सीधे O2 कर ले, हाँ, n वही by 1.5। यस सर। बोलो भाई। N तो तुम्हारा सही n हो गया 1.5/6। 1.5/6। अब वही वेट 32 तो कर यहाँ दीजिए। देखो, यहाँ कर ले डायरेक्ट W/32। बस इसको पूरा कर दीजिए। बोलो भाई। हाँ। 2 से कट जाएगा क्या? यस। ये भी ऊपर भी कटेगा क्या? वही नीचे वाला कटी सही है। द्वितीय 2 मतलब ये 3 आएगा तो ये तुम्हारा 16। 16 आएगा ना। हो गया। 3 से भी 10.5 आएगा क्या? बस, 16 10.5 को 16 करो, 8 आएगा क्या? आंसर आगे तीसरा सही है। बोलो भाई। आगे 8 2 मिनट देख लो तो आंसर मिला लो तो नहीं बन। हाँ, ठीक सही है सर। वही है। इसलिए कहता ना ऑक्सीजन से मत घबराओ, बस एक बार तरीका तो पकड़ लीजिए ना अंदर जा करके, है कि नहीं भैया? उस समय आप पूछते तो हम भी नहीं बता पाए होते, क्योंकि उस समय वो नहीं पढ़ाया था ना आपको। अब देखो पूछना ही पड़ेगा आपको, जाके सेटअप पे बैठ गया ना एकदम। अब तुम भाई तुम अब सवाल खोजो ना जा करके, कह रहे बस बस आज ही निकलते हैं मणिकर्णी का। चलो भाई आगे, कुछ समझ रहे हो भाई? थोड़ा सा ये मोल का पोर्शन में जल्दी नहीं पढ़ा था, लेकिन इस बार मूड किया कि आपको पढ़ा दे टारगेट।
क्योंकि क्या है कि आप लोग को चैप्टर को बहुत कम टाइम में खींचना होता है ना, इसलिए सब पढ़ाना कंपलसरी होता है। अब इससे क्या कि आप इस बेसिस पे अपना ट्राई करते रहेंगे हमेशा। चले आगे भाई। जबकि इससे कोई सवाल नहीं पूछता, पूछेगा अगर नीट में तो यूनिट चेंज करेगा, ध्यान रखिएगा। वो यूनिट क्या कर देंगे लोग, सीधे नहीं पूछेंगे इतना आसान आसान। वो जानते हैं सब 10 साल से बैठ के पढ़े हुए हैं, वही वो रट चुके हैं एकदम। वो ऐसा सटीक बनाते हैं कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओ 2 मिनट के लिए। हाँ पता है। और सिलेबस रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, वो छोटा सा बाजा बजा रहे हैं कि सिलेबस घट गया घट गया। हम बोले थे, हम तो ये बोले थे हम उसे पढ़ाते ही नहीं। अरे हमको कोई भेजा था, हम गला फैला देते हैं भाई, तुम्हारा शेयर बढ़ जाएगा। वो चैनल अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए पता नहीं कहाँ से न्यूज भी छाप दी है और पता नहीं कहाँ से ऊपर सिलेबस भी डाल दिए कि इसमें से ये कटा ये कटा। वही तो वो पढ़ा लिखा इतना है जो शिक्षा मंत्री है, वो इससे गलती करवा नहीं करेगा। ये सब बढ़िया लगेगा, पहले ही बिना सोचा समझे केस 3 लिख लो भाई। अब केस 3 लिखो मत, वैसे समझ लो जैसे केस 1 में आपने 1 रिएक्टेंट लिया था, इस चलो उतना लिख लो। तो केस 3 लिख लो, मोर देन 3 रिएक्टेंट। मोर देन 3 रिएक्टेंट। बोलो भाई। तो अब मोर देन 3 रिएक्टेंट है तो कम से कम कितने रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन देगा आपको? 2 का, कम 2 का। तभी तो आप निकाल पाएगा 1 का। बोलो भाई। यस। ये कम से कम 2 का देगा ना, एक लिख लो ब्रैकेट में। बोले भाई। यस सर। देखो, इंफॉर्मेशंस अबाउट at least 2 reactant are given. Information about at least 2 reactant are given. बोलो भाई। यस। इनमें कम से कम कितने रिएक्टेंट 2 का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा? रिएक्टेंट 2 का दिया रहेगा ना। अब एक बात ये भी है कि अगर 2 दिया है, 2 एक तुम्हें कंप्लीट होगा, एक तुम्हारा इनकम्प्लीट होगा। यस। हो सकता है उसमें लिख लो, इसमें थोड़ा तो जगह बचा, बहुत सही बचा। ये दवा लिख रहे हो, नाम क्या है, क्या लिखे हो? टेट्रामाइसिन। ऐसे लिखते हैं, पता है ना, टेट्रामाइसिन अभी से लिख रहे हैं भाई। दुनिया से देखो। अब मेडिकल स्टोर पे नोट्स पे चल जाएगा ना बच्चा, अगर तो 2-4 दवा दे देगा देख कर। ठीक है, लिख लो भाई। व्हेन मोल्स या मास, when moles आप लिख मास, या तो मोल्स दे देगा या मास दे देगा, ऑफ एट लीस्ट, कम से कम कितना भाई, एट लीस्ट 2 रिएक्टेंट आर गिवन इन प्रॉब्लम। 2 रिएक्टेंट आर गिवन इन अ प्रॉब्लम। यानी कम से कम कितने रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन देते भाई, मोल या मास? 2 रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब अमरनाथ जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड which reactant is completely consumed in the reaction, and which is यानी कौन आपका पूरा कंप्लीट कंज्यूम हो गया और कौन आपका उसमें कुछ बचा है, बस यही डिसाइड करना है इसमें। बोलो भाई। तो इसी में नाम आ जाता है भाई, कौन पूरा कंज्यूम हो गया और कौन नहीं हुआ।
तो उसी में एक नाम आएगा आपका फिर लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें जैसे आपसे मैंने कहा था ना पेट्रोल वाला एग्जांपल, या फिर ऐसे मान लीजिए भाई आपको पेन और मार्कर का एग्जांपल लिए थे। पेन मार्कर समझते हैं, पेन अमरनाथ जी आपके पास, कोई भी एक पेन सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें देखिए दो पार्ट है, अगर इस मार्कर को ध्यान से देखो तो ये आपका कैप हो गया ना भाई, ये और ये बॉडी वाला पार्ट है ना। और आप मान लो नया नया ज्वाइनिंग हो, नए नए आप इंजीनियर बने हो और पूरी फैक्ट्री आपको दे दिया गया लालू जी वाली, ठीक है, घोटाला मत कीजिएगा। तो यहाँ देखो भाई, इसमें ये मार्कर आपने कितना बनाया अपने मन से बता दो। एक शिफ्ट में आपको कारखाना हम देखिए कौन सा, DLW वाला, ठीक है, रेलवे का कारखाना आपको दिला दिया गया है। तो जब आपने इसको एक शिफ्ट में बनाया, ये कितने बनाइएगा, आपने बनाया कितना इसको अपने मन से, 25। ये कितना बनाया, 20। चलो 20 मान लो। इनको ये सब सेल करना था, आप तो भाई बना के चलेगा, आपका काम खत्म। ये जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ब्लैक आइस तुम सटाते जाओ ऐसे। तो जब एक कैप एक बॉडी में लाइएगा तो एक मार्कर कंप्लीट हुआ, बोले भाई। एक समय ऐसा आएगा जब ये कैप आपका 20 है और बॉडी कितना है, 25। तो जो 20 कैप और 20 बॉडी मिलके 20 मार्कर मार्केट में चला गया, बट कुछ अब ये पार्ट रह गया ना। तो पहले खत्म, कौन खत्म हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, उसे क्या बोलते हैं। और आप हॉस्टल में रहते हो ना, कितने लोग हॉस्टल में, अभी हॉस्टल में हो, नहीं हॉस्टल में आप हो, चल हॉस्टल में जैसे मान लो कभी कभी उसमें ना 2 चीज बनता है, रोज तो खाना बनता है, वो सब छोड़ दो, खिचड़ी बनता है, वो तो उसको नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो, खिचड़ी भी बना है और पनीर भी बना है, उसमें सोचो पहले कौन खत्म होगा, तो वही क्या हो गया आपका, उस दिन के लिए लिमिटिंग हो गया, उस दिन के लिए क्या हो गया, वो वही क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए भाई। या फिर जिस दिन अंडा बनता देखो उस दिन भी घाटा हो जाता है, वो बनाने वाले लोग सेट कर लेते हैं, खाने वाले मालिक परेशान हो जाता है, भाई हुआ क्या। तो इससे बस याद रखो, जो पहले खत्म वही क्या हो जाएगा। और आए दिन हॉस्टल में यह समस्या आती रहती है, हर 3 दिन पे एक दिन ऐसा मिलेगा जब कुछ नहीं तो नाश्ता गायब हो जाएगा, कुछ मिला तो कुछ न कुछ आपको क्या मिलेगा 3 दिन पे। समझ रहे लिमिटिंग भाई। तो हेडिंग लिखो, तो जो एकदम कंप्लीट कंज्यूम हो गया वही आपका लिमिटिंग है, जो बच गया वो एक्सेस बोलते हैं। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे भाई, एक्सेस में। लेकिन जो पूरा कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग। और हॉस्टल में शायद कभी मुझे चला था पनीर बचता होगा, नहीं तो वो जल्दी बचता नहीं है, वो तो खुद काउंट करके देते हैं, ठीक है, वो हम ये नहीं जानते। और यहाँ पे एक दुकान जहाँ आप लोग पढ़ते हैं ना, उसके थोड़ी आगे है, वो आप लीजिएगा जब ना तो वो गिन करके पनीर देंगे, उसमें 2 पीस देंगे या 3 पीस देंगे 40 रुपया में। मेन समस्या बस ये कि भाई जो पहले खत्म हो गया वही क्या हो गया आपका। थोड़ा लिखो हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। एक बात खुद ही देखो, नहीं लिखा ये लिमिट, देखो ना कुछ जी। और बार बार कहते हैं कि शादी ब्याह में जो भी सामान बंटवाइएगा लिमिट से बंटवाइएगा, लिमिट में रहो, ज्यादा पैसा मत उड़ाओ, ये तो खर्च हो जाएगा ना फिर। अब बच्चे जब गांव से आते हैं तो सोचते हैं 10 दिन में सिलेक्शन ले लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी एनर्जी इकट्ठा करके आते हैं। और 2 महीना बाद देखेंगे तो 80 घाट घूमते रहेंगे। 8 महीने बाद देखेंगे तो गंगा जी के जो बगल में नहीं जो चाय वाली दुकान है, विद हेल्प ऑफ कैप्टन, वो खींचते हुए मिलेंगे। वो घर से लगे उनको कोई नफरत हो गई, उस तरह का माहौल जिंदगी बना लेते हैं। नहीं देखें इस तरह का, क्योंकि जिसके लिए आए तो वो बेचारा कहीं और चला गया तो बेचारे वो फिर क्या करेंगे, जानवर करते हैं। इसलिए अमरनाथ थोड़ा बच बचा के रहिएगा, ठीक है। अमरनाथ जी करें कोई चिंता नहीं सर। लिख लो भाई इसमें, रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिट, प्रेजेंट इन लिमिट। वो रिएजेंट जो किस में हो भाई, लिमिट में। इसलिए कहा जाता है लिमिट से ही खर्च करो ताकि महीना भर चल जाए। बट आप क्या है कि वो नया जो सिस्टम चल गया, बर्गर है पिज्जा वाला, उसी में पूरा जोमेटो में पैसा खर्च कर देते हैं। घर वाले कहते हैं जब बनाना है तो 30 रुपये सामान लेना, ये जो है लगे जोमेटो चलाने, 10 दिन में खत्म हो जाएगा ना। यानी वही क्या हो गया फिर आपका लिमिटिंग हो गया। रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिट, लिखना भाई। that is which gets consumed first in the reaction,
that is which gets consumed first in the reaction. First in the आवाज का अभी आगे का भाई ठीक है भाई, यानी जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वही क्या होगा भाई आपका लिमिटेड रेंज। तो भाई जैसे 2 रिएक्टेंट आपने लिया ना लघु जी, यस सर। एक कह रहा है कि सर पहले ये फाइंड आउट करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज डिसाइड विच रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली कंज्यूम एंड इन द रिएक्शन विच इज रिमेन जो बच गया उसको एक्सेस बोलेंगे, जो बच गया उसको क्या बोलिएगा भाई, एक्सेस। और जो पूरा कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग। बोलो भाई। और किसी भी रिएक्शंस में अगर एक साथ खत्म होता है दोनों, तब उसमें कोई लिमिटिंग नहीं रहेगा, तब उसमें कोई लिमिटिंग नहीं रहेगा। क्या ये याद रहेगा? एक्सेस लिखो, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस लिख लो भाई। रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, नाम ही एक्सेस है तो रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। एक एग्जांपल इसका और बताएं अमरनाथ जी, आप समझ जाइएगा। बहुत देश में जाएगा। आज देखिए इनका पेन खत्म हो गया ना, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा पेन थी ना। यस सर। आज के क्लासरूम के हिसाब से ये सन्नी जी जो है लिमिटिंग एजेंट हो गए और लाखू जो है एक्सेस हो गए। देखिए बांट भी दिए, लिए भी हैं नहीं भाई, इन्होंने उनको दिया भी तो, फिर भी तो इनके पास है ना, नहीं है। यस सर। चलो आगे फिर, विच इज लेफ्ट इन द रिएक्शंस, यानी दैट इज करके विच। अभी हम नहीं कह रहे कि अपनी संपत्ति पूरा बांट ही दीजिएगा, 1-2 संपत्ति बचा लीजिएगा, उसको मत बांटिएगा। विच इज लेफ्ट इन द रिएक्शन, एक ही 2 संपत्ति जिसको दोस्त भी संभाल के रखते हैं, उसमें शेयरिंग नहीं करते। भले से पेन कॉपी कुछ ले लो चलेगा। क्यों भाई अमरनाथ जी ये कह रहे? हाँ सर ये तो बात इंटरनल। चलो भाई नोट लिखो फिर, लिख लो नोट में। अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ excess reagent and amount of product, amount of excess reagent and amount of product formed या form decided by always limiting reagent, decided by always limiting reagent, always limiting। कह रहा है कि भाई कितना एक्सेस में है या फिर कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट। कौन डिसाइड करेगा भाई? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग। यानी अगर हम ये सीख जाए किसी भी रिएक्शंस में कौन लिमिटिंग है, पूरा का पूरा मैटर खत्म हो जाएगा। बोलो भाई। तो हेडिंग लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लास में थोड़ा बड़ा होता ना और माहौल बनता नहीं। तब आओ लड़का जी टालते तब नहीं वो तो अलग बात है, मतलब एक और माहौल बनता है। डिटर्मिनेशन ऑफ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है यार, इतना हुआ ना। यस, डिटर्मिनेशन ऑफ। ये डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं समझ रहे हो? अच्छा आप लोग भाई बताओ कैसे डिसाइड करोगे लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शंस में? जो पहले रिएक्शन कराएंगे जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग। जैसे मान लो हमने दे दिया A प्लस, ये वो प्लस नहीं, इधर देखो। अच्छा ठीक है, और ये क्या बनना भाई? अब अपने मन से देखो, अपने मन से मान लीजिए फिलहाल कि ये क्या है? ये है बैलेंस केमिकल। बैलेंस केमिकल। वो टेंशन इसमें नहीं है, इसमें सीधे सीधे क्या भाई? बैलेंस केमिकल। और हमको क्या डिसाइड करना है दोस्त? क्या डिसाइड करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये डिसाइड करना है ना, यस, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट।
ठीक है भाई, ठीक। अपने मन से बताओ इसके कितने मोल ले लिया जाए, कितने ले ले भाई, 5 और अपने मन से बताओ इसके कितने ले ले, 8 और ये पता नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि सर नोट में क्या लिखा आपने कि जो लिमिटिंग एजेंट होगा वही डिसाइड करेगा ना कि कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस है। तो अभी तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं भाई लिमिटिंग कौन है। अभी पहले मान लो मैंने यहाँ ना लिखो, पहले लिख लो मैंने मोल दे दिया यहाँ पे, ये मैंने क्या दे दिया भाई, मोल। ठीक है ना, हमको क्या दे दिया है, मोल दिया है। किसका किसका मोल दिया है, ए और बी का, ये मोल दे दिया ना भाई, बोलो यार। तो अब देखो हाउ टू डिसाइड, बताओ भाई लघु जी कैसे डिसाइड करिएगा। अब यहाँ तो ऐसे नहीं ना बोलिएगा सर जो पहले खत्म हो जाएगा, जिसका मोल सही कम है वो लिमिटिंग लीजिए। तो सामने तो लिखा ना भाई ए का मोल दिया 5, बी का दिया 8, यस सर, थोड़ी नहीं, कौन लिमिटिंग होगा इसकी, लिमिटिंग इसमें आप कैसे ऐसे डिसाइड नहीं कीजिएगा। से पहले मेरी बात समझिए, अब हम थ्योरी नहीं पूछ रहे, मैंने आपको ए का मोल दिया है ना, बी का मोल दिया ना आपको क्वेश्चन में, अब इसमें आप कैसे डिसाइड कीजिएगा सर यही लिमिटिंग एजेंट होगा। जब एक मोल ए रह रहा है तो एक 2 मोल बी है तो 1 मोल सी बन रहा है। यहाँ पे हमको 5 मोल दिए हैं ए को, ये कैसे डिसाइड करें लिमिटिंग कौन होगा, ए होगा कि बी होगा, ये कैसे डिसाइड करें, ये तो आप स्टोइकोमेट्री बता रहे हैं। तो वही तो उसी से बता देंगे ना। डिवाइड कर देंगे तो वही बचेगा, उसमें कम होगा वही। चलो फिर से बोलिए। 1 मोल ए है, 2 मोल बी है तो हमको 1 मोल सी मिल रहा है, लेकिन हमको दिए यहाँ पे 5 मोल ए हैं और 8 मोल बी दिए हुए हैं। तो जो सी है वो कितना बना, तो लिमिटिंग एजेंट आप बी होगा सर। हाँ, लेकिन कैसे आप बता रहे हैं सही, उसको 5 मोल है तो 10 मोल 10 होना चाहिए था, लेकिन है 8 ही, तो बस वही लिमिटिंग तो ये तो ऐसे हो गया, ओरल हुआ ना, कलम किताब से कैसे पेन कैसे चलाएंगे, चला के बताए थे। क्यों भाई गलत करने लगे नहीं, समझी? सही। वो तो आपने सही कहा कि भाई मान लो जब ये है तो ये 5 होना चाहिए, सीधे सीधे। अगर ये जब 1 है तो 5 होता है, जब ये 5 है तो 10 होना चाहिए ना, या सीधे सीधे। अगर 2 है तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब ये 8 है तो कितना होना चाहिए, 8 है तो 4 होना चाहिए, लेकिन 4 से ज्यादा है ना, हाँ यानी कि थोड़ा ज्यादा ये भी ज्यादा होना चाहिए ना, हाँ। ऐसे समझिए। हाँ नहीं समझे, समझ गए। अगर ये 2 है तो कितना है, 1 तो सर अगर मान लो ये 8 है तो कितना होना चाहिए था, 4 ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, हाँ। तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा सा कम है ना, इसलिए क्या हो गया। लिमिटिंग ये तो बातों से ना हुआ, खाली बहकावे वाला बात। पेन से कैसे बताएंगे, पहले मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, भैया नहीं समझे, समझ गए, सही बता रहे भाई हैं। वो तो अब बहकाने वाली बात करनी है, भैया ऐसे ये है तो ऐसे ये तो ये ऐसे तो ये ऐसे ये है, ये तो ओरल वाला बात है, शीशा देख के बोल रहे हैं। चलो देखो गिवन मोल आपको दिया है, बोलो भाई क्या दिया आपको, पहले यहाँ लिखो ऐसे से डिवाइड कर देंगे। गिवन मोल अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नाम सुने थे आप कभी, यस सर, वही तो बात। बोलो भाई इसे कितने मोल दिए, 5 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा इसमें बताओ कितने मोल दिए, 8/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कितना आ रहा है, 5 ये कितना आ गया, 4 कौन मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे देखो जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा भाई, लिमिटिंग। कौन मिनिमम है, अच्छा, तो यही क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग। ये कैसे लाए हम लिमिटिंग एजेंट, स्टोइकोमेट्रिक गिवन कोएफिशिएंट मोल से था, गिवन को डिवाइड। गिवन मोल था उसको डिवाइड कर दिया गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यानी जिसका मोल दिया है उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यस जिसका मोल दिया है उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अगर ये बी का मोल दिया है तो बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो भाई। तो पहले इतना लिखो बस यहाँ तक, कौन लिमिटिंग है यार इसमें, बी। बी का कितना मोल दिया ये बताओ तो थोड़ा। बी का हमको 8 मोल दिए हैं, आप गिवन। यहाँ जैसे सी लिखा है ना, इसमें लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग बी है। बी का कितना मोल है, बी का दिया कितना है, 8 मोल दिए हैं। अब बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 उसी से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4 मोल। ये किसका हो गया, ठीक है। थोड़ा ए में रुक जा, लिखना मत रुक जा, ए में देखो, ए में लिमिटिंग कौन है, सॉरी ए में वो मोल दिया कितना है पहले, 5 एक्सेस में कितना बचेगा, 5, ठीक, और इनटू लिमिटिंग कौन है, रुक जाओ पहले, रुक जाओ पहले, इतना रुक जाओ, इसको छोड़ो पहले, इतना छाप लो तब बताता हूँ, तो सब मिक्स हो जाएगा। पहले ये समझ गए लिमिटिंग कैसे निकालोगे भाई,
सबसे पहले उसको बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिए भाई, आप टेंशन मत लीजिए, वो संख्या देख के चले जाएंगे। वो संख्या देख के आप उधर मत ताको, आप उधर मत ताको, मैंने खड़े हम भाई, बस आप डरो मत, अपना काम करते रहो। भैया बैठा वाले में सबसे बड़ा उछलने लगे। इधर नहीं आएंगे, वो देख करके भी चले जाएंगे। अच्छा यहाँ देखो भाई, मैं थोड़ा लिंक भी दे रहा हूँ, इसका थ्योरी कैसे लाया गया। गिवन मोल को किससे डिवाइड कर दिया गया भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। ये मोल ऑफ रिएक्टेंट जो उसका स्टोइकोमेट्रिक था, बोलो भैया देखो जो लिखा हो सही लिखा है क्या अमरनाथ जी? कह रहा है डिवाइड को भूल जाओ, गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए भाई, गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट विद देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी उसका जो भी रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया है, and reactant for which this ratio is दो रिएक्टेंट है ना, कह रहा रिएक्टेंट फॉर विच जिस रिएक्शंस के लिए वैल्यू क्या आ जाए आपकी, वही उसी को क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। इतनी बात क्लियर है, नोट करो यार। आज पता नहीं कैसे पढ़ाने का मूड नहीं था, लेकिन आज बहुत अच्छा मूड लग रहा है। क्या लग रहा है? वो भी माहौल कहाँ से बना पता है, जब आप एक सवाल नहीं पूछे पहले, वो नहीं मैं बताया, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद वो अपने से लग गया है बिना बताए। चलो भाई आगे, इतने कोई डाउट कंफ्यूजन है भाई? चलो आगे देखो, जो भी रिएक्शन देगा बैलेंस कर लीजिएगा ना। पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है क्या। हाँ एकदम बैलेंस। रिएक्शन लिखो तो आप क्वेश्चन लिखे। बोले भाई देखो, 5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग with each other to form sulfur trioxide, determine the limiting reagent, comma, weight of excess reagent, weight of excess reagent, weight of excess reagent left मतलब कितना बचा है, and amount of SO3 are formed, and amount of SO3 are formed, amount of SO3 are formed।
पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है भाई, मुझे तो नहीं लग रहा है। सही तो है। अच्छा एक बात और देखो, जैसे यहाँ पे दो दो सब जगह है ना, हाँ, 2 से 2 सब में डिवाइड करते हैं क्या, वही मल्टीप्लाई नहीं बैलेंस होगा। क्यों? शॉर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन दुनिया में चारा रहेगा। तो मतलब वो इक्वेशन तो कहाँ बैलेंस है? कौन ऊपरा वाला ऊपर हमारा बैलेंस है यार, कजा वो बैलेंस नहीं है, आप ऑक्सीजन। ध्यान से देखे नहीं ना। हाँ अब सही है, हाँ सही है गुरु, सही है, ठीक वो हम इसलिए के ना लगू जी देखिए, यहाँ भी फ्रैक्शन में था ना, हाँ अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक नहीं सही, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब बैलेंस है, उससे कोई फर्क। ठीक है। यही चीज यहाँ जस्ट लगाओ ना, ये जैसे देखो आप लगा ना A+B जो भी है, मैं चाहता हूँ यही लगाओ ना, तो अच्छा लगेगा मुझको भी आपको भी। क्वेश्चन में इसके कितने मोल दिए भाई, और इसका भी कितना दिया है, पहले ये दिया ना, बोलो भाई। और ये पूछ रहे हैं पहले, तो आपने कहा सर कैसे डिसाइड करोगे, हाउ टू डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, गिवन मोल बाय स्टूडेंट को पहले ये एकदम सही सिस्टम से, तो 5/2 कर लिया गया तो वही आ गया, और 5/1 कर लिया गया। कौन लिमिटिंग हो गया भाई, ये लिमिटिंग हो गया, देख लो भाई लोग सनी जी, ये डिसाइड हो गया ना। अब जो लिमिटिंग है उसका कितना मोल दिया है, जो लिमिटिंग है उसका कितना मोल, रुक जाओ पहले रुक जाओ, ये डिसाइड हो गया ना, बोलो भाई। अब ये भाई मैटर की कितना बनेगा, तो मैंने जैसे ये कहा था कि जैसे C था ना, तो लिमिटिंग के कितने मोल थे, जैसे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, ठीक। लिमिटिंग कौन है इसमें, उसके कितने मोल दिए, सल्फर है ना, उसका कितना मोल दिया लघु जी 5 ठो, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये सॉल्व करिए तो, यानी 5 मोल SO3 बनेगा क्या, बोलो भाई। यानी यहाँ देखो प्रोडक्ट का ये रूल है कि प्रोडक्ट का जो भी मोल दिया है, प्रोडक्ट का, जैसे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है ना, बोलो भाई। जो भी है उसको लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। लिमिटिंग जो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिटिंग कौन है इसमें, उसके कितने मोल दिए भाई, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और लिमिटिंग का जो स्टोइकोमेट्री है, टोटल मैटर ये 5/2 है, सीधे सीधे टोटल मैटर क्या है 5/, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि खर्च कितना हुआ ऑक्सीजन, किसकी बात करते हैं भाई, तो ऑक्सीजन के कितने मोल दिए 5 ठो, लिमिटिंग कौन है 5/2, यानी ये देखो 10/2 सॉरी 25/2, यानी ये 12.5 इतना रिएक्टेंट में यूज हो गया। नहीं यार ये खत्म हो, 2.5 नहीं 3 खत्म होगा शायद। हाँ वो 2.5 मोल रह गया तो अरे भाई जब 2 से 1 खत्म हो रहा तो 5 से 2.5 खत्म होगा ना, मैं ये गलत काट दिया हूँ क्या, अच्छा हाँ 5 से 2.5 होगा, 5 से 2.5 होगा मतलब वो 5 मोल दिया है ना पहले, पहले रुक जा, पहले इतना लिख लो फिर बता रहे। एक से आधा आप लिख लो ना इसको, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। सत्तर आया है इसका, नहीं आया नहीं, हाँ 70 कुछ आना चाहिए। 2.5 है तो 80 आ जाएगा। सही है, देखो देखो इधर ऐसे ऐसे इधर देखो, इसमें क्या है हाँ, 80 कि ये मोल है ना 80 5 मोल, ठीक। हमको बस ये जानना है कितना यूज हुआ होगा, तो वो यूज करेंगे लिमिटिंग रीजन को, किसको, वही डिसाइड करेगा कि ये कितने ऑक्सीजन जितना यूज्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो जैसे ये 5 है तो ये 5 है, तो अगर ये 2 है तो 1 यूज हो रहा है, उस तरीके से अगर ये 5/2 है तो यहाँ देखो कैसे क्या कर दे। एक काम करो, ये ऑक्सीजन का मोल कितना दिया इसका 5, और जो लिमिटिंग उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 2 है, 2 कितना आएगा, 2.5 तो शायद इतना यूज हो रहा है, हाँ इतना क्या हो रहा है यूज हो रहा है, तो 5 में से ये घटा दें
एक्सेस में बच जाएगा वो। जो एक्सेस होगा बच जाएगा, वो बचेगा, नोट कर लो, उतने का मोल का गिवन मास पर मोलर मास करके निकाल लेंगे। आ जाएगा। नोट कर, फिर एक सवाल में और बताते हैं इसको और अच्छे से। अब ये डिसीजन हो गया ना पहले कि लिमिटिंग कैसे पता करेंगे। अब प्रोडक्ट में हमने क्या कहा कि उसका जो भी मोल दिया है उसमें लिमिटिंग एजेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, जैसे है ना लिमिटिंग 5/2, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिए भाई। गिवन मोल से डिवाइड करना स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। अभी सवाल और इस पे लगा लेते हैं थोड़े। जैसे ये देखो भाई क्वेश्चंस मुझे दिया I2 प्लस Cl2 मिलके जैसे ये देखिए बना, ये रिएक्शन बैलेंस है। 4 यस। इसका वेट आपको दिया है आयोडीन का 25.4, कितना दिया भाई? 25.4, ये दिया 14.2, कितना दिया? 14.2। इसमें फाइंड आउट करो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना भाई? लिमिटिंग रीजन, तो पहले देखो यहाँ डायरेक्ट ये पहले क्या दिया था, देखिए यहाँ मोल दिया है, गिवन मास दिया तो तो मोल, पहले क्या निकालें? मोल, तो मुझे मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास गिवन मोलर मास मास भाई मोलर मास इनटू तो n बराबर पता है ना। 25.4 अपन आयोडीन कितना होता है भाई? 127, 127। आयोडीन का मोलर मास होता है 127 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये तो पता है। ये कितना हो गया? 254 254 ऐसे लिख दें। यस सर वही n बराबर 0.1। ये एकदम सही। बोलो भाई ये मोल अभी आया, अभी क्या आया? 0.1 मोल आया। इसका बताओ। वो आ जाएगा 1.4.2। वही आएगा, तो नीचे और कर दीजिए। एक मिनट पहले 4 इंटू 35.5 कर लें क्या? देखो 3 चौक 12 120 हो गया था क्या? वही ऊपर करेगा। लगभग उतना ये भी आ जाएगा। बोलो भाई, रुक जाओ यार, 4 गुण कितना था? 35 पॉइंट, तो ये लगभग ये आ रहा, देखो भाई 1.2 अपान 142। हाँ, अरे 4 5 20, 4 5 20, 2 22, 4 3 12 1 13 आएगा ना? 0.1, वही पॉइंट तो 14 दाम 140, 1/10 आएगा क्या? 0.1 वही आएगा। कितना रहे? 0.1 ही आएगा ना। ये भी कितना रहे? 0.1 तो इसमें तो कोई लिमिटिंग नहीं ना फिर। नहीं इसको अभी एक मिनट। स्टोइचियोमेट्रिक से डिवाइड करेंगे तब। अच्छा हाँ, अभी तो ये मोल आया, अभी क्या आया ये लघु जी, अभी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, अभी तो ये मोल निकाला ना यहाँ। अब हमको क्या निकालना है भाई? लिमिटिंग। क्या निकालना है? लिमिटिंग। तो अब देखो इसका भाई मोल कितना? 0.1/1। ये आपका 0.1/2। यही लिमिटिंग हो गया। तो कौन लिमिटिंग हो गया भाई? रियल ये लिमिटिंग हुआ ना। अब आप जो भी प्रोडक्ट में पूछेंगे ये इन्फॉर्मेशन देगा। अब अगर ये लिमिटिंग है, बोलो भाई, हाँ तो अब यही इन्फॉर्मेशन देगा यस। कि जैसे इसके 1 मोल है तो इसके 0.1 बनेंगे। हाँ, बोलो भाई, जितना और ये उस बनेगा 0.1 उतना पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, आ जाएगा ना इस तरह से। नोट कर लीजिए हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट देख के उधर निकालें। जी। कुछ भी आप बोलेंगे वो लिमिटिंग को ही यूज करना पड़ेगा। नोट करो, इसमें सवाल लेकिन जो नीट में आता है अधिकतर और फेमस सवाल। ये क्वेश्चन देखो, जैसे बेरियम क्लोराइड है, अरे देखो फास्फेट में होता है ना 3 माइनस, इसलिए आप 3 Na3PO4। यस ठीक है भाई, ये देखो बेरियम पे 2 प्लस होता है, इस पर 3 माइनस होता है, इसलिए यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे है। पहले ये बना Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन हमको दिया है इसका 0.5 मोल, इसका कितना दिया है, और ये आपका 0.2 मोल दिया है। पहले क्या करेंगे बताइए इसमें? पहले रिएक्शन को क्या किया जाए? बैलेंस। बैलेंस करो, देखो सब जगह बैलेंस है। नहीं,
यहाँ बेरियम कितना है 3 और वहाँ पे कितना है 1 सोडियम कितना है 3 यहाँ कितना है 1 कुछ है ना हचपच हाँ यहाँ क्लोरीन कितना है 2 फिर यहाँ क्लोरीन कितना है 1 ठो है ना भाई। तो अब देखो अगर मान लो अगर हम यहाँ पे 6 कर दें अगर मान लो 2 करोगे 2 कर दिए क्या कर दिए 2 तो ये बैलेंस नहीं होगा नहीं ये बैलेंस होगा हाँ बोलो भाई हाँ भाई 2 अगर यहाँ कीजिएगा तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया लेकिन सोडियम नहीं होगा ना नहीं 3 करेंगे तो सोडियम बैलेंस होगा वो नहीं होगा नहीं होगा। इसलिए दोनों का मिला के कर देते हैं 6 अगर ये 6 हो गया तो यहाँ कैसे होगा बैलेंस 2 Na3PO4 कर लें बोलो भाई बीए का आगे भी 3 कर दिया यहाँ पे ये भी 3 कर लो ये 2 बैलेंस हो गए वो हो गया फुल बैलेंस हो गया। अब देखो तो थोड़ा बन गया क्या Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6 NaCl बोलो भाई अब लिमिटिंग कैसे डिसाइड कीजिएगा इसका तो 0.5 दिया था ना इसका पॉइंट ये तो मोल है ना भाई ये क्या आपका लिमिटिंग कैसे बताओगे 0.5 by 3 कर दीजिए। हाँ ये अगला स्टेप में 0.5 बाई 3 और 0.2 बाई तो यहाँ देखिए जो वैल्यू आएगी वो 0.166 और यहाँ पॉइंट 0.1 कौन लिमिटिंग हो गया यानी अब ये इंफॉर्मेशन देगा ये ना आपका लिमिटिंग हुआ यही हुआ। अब उससे देख लीजिए इसमें कुछ नहीं दिया तो ये 1 हो जाएगा बोलो भाई हाँ 166 इसमें जो लिमिटिंग उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिटिंग है कितना मतलब ये है ना 0.1 तब तो ये ना लिमिटिंग आपका सीधे हाँ यहाँ भी अगर पूछेगा तो 6 इंटू 0.1 बोले भाई नोट कर लीजिए भाई देख लीजिए अगर 2 से मान लीजिए 6 बन रहा है इधर देख लो भाई यस सर इसे अगर 2 से ये 6 बन रहा तो ये 0.1 है ना तो 0.1 से 0.6 बनेगा ना आप यहाँ से मत देखिएगा 0.2 से नहीं लिमिटिंग तो ये है ना इससे नहीं डिसाइड करेंगे भाई ये 2 से जब 6 बन रहा है तो 0.1 से 0.6 बनेगा ना देख लीजिए अगर इसके 2 से ये 1 बन रहा है तो 0.1 से नहीं इसमें क्या मैंने गलती किया सही तो है सही है नोट कर लीजिए ठीक ये रिएक्शन आपको मिलेगा आपके जो सवाल सीट है ना भाई जो नहीं आप सीख लिए उसमें सवाल मिलेगा बेरियम क्लोराइड का एक बार देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है आपसे तो पहले देखो ये ध्यान दीजिएगा कि वो इस बिना बैलेंस किए हुए रिएक्शन आपको दे देंगे वो क्या करेंगे बस ये इक्वेशन थे तो फिर आप पहले बैलेंस कीजिएगा तो फिर जो भी वो मोल दिया चाहे मास दिया हो तो पहले इसके मोल से डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्री से बात समझ रहे हैं भाई तब जाके आपका आंसर आएगा नेक्स्ट स्टडी लिख के छोड़ दो भाई सीक्वेंशियल रिएक्शन सीक्वेंशियल यस इस तरह के रिएक्शन का नाम सुने हैं सीक्वेंशियल का बता रहे हैं आपको बताएंगे तो जैसे आप एक स्टेप में ए से आप गए बी प्लस सी बना ठीक अगले स्टेप में क्या बी या सी में से कोई दे देगा और उससे फिर प्रोडक्ट डी और ई बनेगा फिर अगले स्टेप में डी या ई में से कोई दे देगा चलो समझ रहे हैं इस तरह से दीदी हम कोचिंग में आए भी भैया की फोन करके बात हो जाएगी ठीक तो हेडिंग लिख लीजिएगा सीक्वेंशियल रिएक्शन इसका एक सवाल पूछता सीक्वेंशियल का वो भी सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में ठीक है हो सकता है आपके मॉडल में एक सवाल मिल जाए बाय द वे ठीक है हो सकता है मॉडल में एक सवाल मिल जाए सीक्वेंशियल का